ओम नमो नारायण। मेरे तुला राशि और तुला लगन वाले मित्रों, तो आप ये जान लें कि संतुलन ही आपका धर्म है। दैट्स ऑल। संतुलन ही आपका कर्म है। तो वैसे तो तुला लगन वाले या तुला राशि वाले मित्र मेरे जो भी हैं, जुड़े हुए हैं, देखा है काफ़ी संतुलित व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है। तो वो बिगड़ जाता है शनि देव और राहु देव की स्थिति के अनुसार। तो ठीक है, ग्रहों का काम भ्रमण करना है, वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कभी शनि अस्त भी होता है तो कभी सूर्य राहु की युति भी होती है। तो तरह तरह की विभिन्न स्थितियां आती हैं जीवन में। कभी दशाओं महादशाओं का सहयोग भी नहीं मिल पाता है, लेकिन मुख्य धर्म तो संतुलन है। यदि आप संतुलन बना के रखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि तुला राशि या तुला लगन वाले मित्रों को कभी कोई समस्या, एक रोजमर्रा की जीवन की तो जो है वो है, लेकिन एक कहावत है कि होनी तो होती रहे, अनहोनी ना होए। तो कोई इस प्रकार का आपको मैटर सताएगा नहीं, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये अगर आपके किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं समझाया, मित्र ने, तो मैं समझा रहा हूँ कि संतुलन ही आपका धर्म है। जितने संतुलित आप रहेंगे, चाहे वो खान पान का संतुलन है, चाहे वो दान का संतुलन है, चाहे वो आपके व्यापारिक संबंध हैं, संबंधों का संतुलन है, चाहे आपके व्यापारिक संबंध हैं, चाहे आपके पारिवारिक संबंध हैं, चाहे आपके सामाजिक संबंध हैं, आपको हर चीज़ एक लक्ष्मण रेखा के भीतर रखनी चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है तुला वाले इसमें माहिर है। थोड़ा सा कई बार जिनकी शनि की स्थिति या राहु देव की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है और वो बड़ी जल्दी बैलेंस कर भी लेते हैं। तो आप कहेंगे जी इनको कैसे? इनकी मित्रों समीक्षा करनी पड़ती है। आप हर तीसरे महीने, जैसे मान लो कोई भी कंपनी 4 क्वार्टर अपना रिजल्ट देती है, तो वो समीक्षा करती है ना, सबके पीछे समीक्षा है। तो ऐसे ही आप अब 2021 से आप शुरू हो जाइए, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च में एक पन्ना लेके एक दिन बैठ जाइए, आप 1 घंटा उस पर लगाइए। अपना खान पान का संतुलन, अपना दान का संतुलन, अपना भजन ध्यान का संतुलन, अपने जो आपको मुख्य विषय लगे। मान लो व्यापारिक कोई रिश्तों में या व्यापारिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो व्यापारिक या कहीं नौकरी पे दिक्कत आ रही है आपके, तो उनको आप लेके एक बार बैठ जाएं, चाहे घर गृहस्थी में आ रही है। तो जहाँ भी आपका संतुलन डावाडोल है, उस पे आप हर 3 महीने में एक कागज लेके बैठ जाएं, आधा घंटा 1 घंटा उस पे लगाएं, विश्लेषण करें। तो ये एबिलिटी आपके अंदर है कि आप उसे बैलेंस कर लोगे। आपको मेरा समझाने का मतलब ये है। तो आप देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो मुख्य तत्व है तुला, बैलेंस, वो ये 2021 में आपको मैंने समझा दिया है। और इस हिसाब से आप चलेंगे तो बैलेंस आपकी ताकत है, और वो एबिलिटी आपके अंदर है।
तो ये तो बात हो गई मित्रों समीक्षा की। तो जैसे भी आपकी स्थितियां हैं आप समीक्षा जरूर करते रहें, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। बाकी तो ग्रह के फल तो सुनाने वाले बहुत वीडियो हैं, लेकिन मुख्य तत्व मैंने आपको आज बता दिया। अब बात करते हैं 2021 की। तो देखो, जो आपका राशि स्वामी है वो तो शीघ्रगामी ग्रह है, तो वो तो जाता रहेगा आता रहेगा, उससे कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि आखिर शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह भी और शीघ्रगामी भी, लेकिन मुख्य विशेष ये आपके जीवन में ये है कि शनिदेव इस समय आपके सुख भाव में हैं, और शनिदेव भी परम शुभ ग्रह हैं आपके लिए। तो इस शनि की ऊर्जा का आप पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि फिर ये 30 साल बाद मिलने वाली है स्थिति मित्रों। ठीक है, क्योंकि शनिदेव कहते हैं ना, वक्त निकल जाता है तो फिर बाद में पछतावा रह जाता है। तो अपने आप को संतुलित कीजिए। बिना संतुलन के शनि से आप कोई अच्छे प्रभाव की उम्मीद यदि रखते हैं तो मित्रों फिर मुझे नहीं लगता कि आप बिना संतुलन के अच्छे प्रभाव ले पाएंगे। अब इसमें दो ऊर्जाएं आपको 2021 में विशेष तौर पे प्रभावित रखेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको प्रभावित रखेगा अष्टम राहु। राहु आपके अष्टम भाव में रहेगा, और जिनकी तुला राशि तुला लगन दोनों का है, यानी चंद्रमा भी जिनका 7 नंबर है, उनमें तो बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो इस अष्टम राहु से यदि आपने कुछ लेना है तो अनंत कामनाओं की जगह अनंत ज्ञान लेना आप, क्योंकि अष्टम राहु भी यदि आप सरस्वती के तौर पे उसको लेते हैं तो आपको गुरु जितना ही गूढ़ ज्ञान दे सकता है ये भी। तो और यदि आप इसको कामनाओं में ले गए तो फिर ये आपको उल्टा सीधा खाना सिखा देगा। मसालेदार खाने के बिना आपको टेस्ट ही अच्छा नहीं लगेगा, और पेट वगैरह में कोई गड़बड़ भी कर देगा। और सामने कुटुंब भाव में केतु बैठा है, ये भी 2021 में रहने वाला है, तो उस संतुलन को ये बिगाड़ देगा, कुटुंब के और आपके सेहत के। तो इस राहु के प्रति आपने बिल्कुल सावधान रहना है। हाँ, मानसिक तौर पे ये आपको बहुत प्रबल कर सकता है, तो उसके लिए आप जो है इससे उतना काम लीजिए जितना के आपको बस जरूरत भर है। फिर वहीं संतुलन की बात आ गई, तो इस राहु से आप बच के रहिएगा। पूरे 2021 ये राहु आपके अष्टम भाव में रहने वाला है, और केतु जो है आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। तो उससे आपका कुटुंब भी प्रभावित हो सकता है, और आपका खान पान और पेट वगैरह भी प्रभावित हो सकता है। अच्छा ग्रह है राहु, 2 नंबर में अच्छे फल देता है माना, लेकिन भाई अष्टम भाव के भी फल देगा, ये बात आप याद रखना। तो इसलिए ज़्यादा इससे उम्मीद ना करके आप पूरा जो है शनि से काम लीजिए। अब अगले 21 को छोड़िए, ये तो आपके लिए शुभ रहने वाला है बहुत 25 तक।
तो 2025 तक आपको बहुत अनुकूल स्थितियां शनि की हैं, चाहे आपके कुंडली में शनि कहीं भी बैठा है। तो शनि के शुभ फल आप जो है इस समय प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका जीवन बना सकता है। अगले 30 साल तक के लिए आपकी नींव ऐसी मजबूत ये कर सकते हैं शनिदेव इस समय में, तो कि आपको कोई समस्या ज़्यादा होगी नहीं आगे के जीवन में। तो आगे आपकी मर्जी है, तो आप शनिदेव को साध लें। एक तो शनिवार के दिन जो आपकी पार्टियां साल्टियां हैं उनको छोड़ के आप शनिवार के दिन कोढ़ियों की, विधवा महिलाओं की, इनकी आप थोड़ा सा मदद करें। चाहे आप उनको भोजन करा सकते हैं, चाहे आप उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, या जो उनकी ज़रूरत हो बेचारों की, दवाई वगैरह गोली जो भी है। इसी में वृद्ध भी आ गए, वृद्धावस्था का कारक शनि है, तो आप किन्हीं वृद्धों की वृद्ध आश्रम में भी आप सेवा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जितने भी आपके वर्कर हैं 4 साल जो है शनि को आपने साध के रखना है, इसलिए मेरे उपाय ध्यान से आप सुन लेना। तो एक छोटी सी ट्रीट जो भी आप दे सकते हैं शनिवार के दिन, ठीक है ना। तो शनिवार के दिन उनको कुछ आप खाने पीने का जो भी आपके नीचे हैं। दूसरा, जितने भी आपके स्वीपर हैं या बिल्कुल लेबर क्लास जो लोग हैं उनको कंबल, काले रंग का कंबल, चमड़े के जूते या चप्पल काले रंग के, जुर्राब, इस तरह से आप उनको दान दे सकते हैं। हो सके तो शनि चालीसा या और कोई शनि देव की आराधना जो आपको अच्छी लगती हो वो करें। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं बता देता हूँ मित्रों आपको आज। अगर इस शनि का आपने फायदा उठाना है तो एक नीम का पेड़ लगा लें। आप कहीं खुली जगह पे देख लें, नर्सरी से मिल जाएगा आपको पौधा, और खुली जगह पे उसकी नीम का एक वृक्ष लगाएं, एक पेड़ पौधा लगाएं। 4 साल शनि यहाँ रहने वाला है, 4 साल उसकी देख रेख करें मित्रों। जिस तरह ये पौधा बढ़ेगा उसी तरह से मेरे तुला वाले मित्रों का भाग्य बढ़ेगा। अब आप देख लो 4 साल 2025 में नीम का पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको मेरी सलाह है। बाकी जो भी है, शुक्र है, शुक्र आपका राशि स्वामी है, तो शुक्र के लिए उधर राहु के भी दुष्प्रभाव हमें ना मिले, अच्छे प्रभाव मिले। तो उसके लिए आप कन्या पूजन या 9 साल से कम की जो बेटियां हैं उनके जो है आप शिक्षा में मदद कर सकते हैं। उनको बैग, पुस्तक या जो भी उनको एजुकेशन का सामान है या स्कूल ड्रेस है, तो उस टाइप का आप जो है, क्योंकि राहु की देवी सरस्वती है, राहु बड़ा प्रसन्न रहता है इससे, तो उस तरह का दान आप कर सकते हैं। दूसरा, देखो बड़ा अजीब सा मेल है चंद्र शनि का, ठीक है ना। तो 10वें भाव में आपके कर्क राशि पड़ती है, तो जो भी आपके कार्य क्षेत्र का संतुलन है उसको तो जरूर लिख लिया करें आप, और कोई संतुलन लिखें या ना लिखें। मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि कार्य क्षेत्र का संतुलन
आप जो है महीने में एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि देखो भाई कर्म बड़ा महान है। तीसरा, आपको एक बचना है कि आप कहीं, देखो शनि सही स्थिति में है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अच्छे ग्रहों के भी बुरे प्रभाव देखे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि, तो अब कई बार शनि क्या करता है, इंसान को थोड़ा सा लेजी कर देता है, सुस्त कर देता है। तो आपको सुस्त नहीं होना है इस टाइम पे। आपको अपनी बढ़ चढ़ के जो है भाग लेना है, अपने जो भी कुछ है प्लानिंग करके, और आपको एक्ट करना है इस टाइम में 2025 तक, स्टेप बाय स्टेप। भविष्य आपका उज्जवल है मित्रों। बाकी ग्रह चलते रहेंगे, तो जब जब अष्टम भाव में, मैं विशेष स्थिति बता देता हूँ, जब जब आपको सावधान रहना है 2021 में, क्योंकि अष्टम भाव में राहु है। जब भी इसके साथ कोई ग्रह युति करे, जैसे मान लो मंगल युति करे, तो आपको विशेष सावधानी उस समय में बरतनी है, खान पान में, संबंधों में, व्यापारिक जो भी आपके काम हैं उनमें। दूसरा, जब जब इसके साथ शुक्र युति करेगा, तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। शुक्र खर्चा बहुत करवा देता है भाई, तो है वो, उसकी है ऐश्वर्य का कारक है। तो शुक्र पे आपको, जब जब शुक्र राहु से युति करे, क्योंकि राहु भी वृष राशि का है और पूरे 2021 भर रहने वाला है, तो जब जब विभिन्न प्रकार के ग्रह आपके अष्टम भाव से निकलें, जैसे सूर्य निकलेगा, अभी मंगल निकलेगा 15 फरवरी से, बाकी वीडियो डाल दूंगा, ये तो पहली वीडियो है। फिर सूर्य देव भी निकलेंगे वहां से। तो जब जब सूर्य निकलेगा, तो आपको विशेष तौर पर सरकारी काम, उसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वहाँ पे पूरा आपको अपना अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन करके बिल्कुल फिट रहना है। तो इस तरह से जब जब अष्टम भाव से आपके ग्रह राहु पे से गोचर करें, उनका ध्यान रखो। और दूसरा, बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे अप्रैल मई में 2021 में। अभी शनि अस्त चल रहे हैं, वो भी महीने बाद हो जाएंगे उदय, तो उसकी कोई आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि जिस घर को बनाता है मित्रों, बहुत धीरे धीरे और बढ़िया बनाता है। और परम शुभ ग्रह शनि इस समय आपका 2025 तक अपनी राशियों में रहने वाला है। तो ध्यान से अगली वीडियो में, ये वीडियो फिर 19 मिनट का हो गया, मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया मित्रों, फिर डालूंगा दूसरा वीडियो। लेकिन एक नीम का पेड़ आप जरूर लगा देना शनिवार के दिन, ये आपको सलाह है। और उसका लालन पालन करना जब तक वो के थोड़ा इस लायक ना हो जाए कि स्वयं जो है वो अपने बेस पे खड़ा रहे, तब तक उसका देख रेख करना। ये उपाय आपके लिए जीवन भर याद रखोगे मेरा। एक बार करके देखो आप मित्रों। और शनि इस टाइम में सही स्थिति में है, बड़े प्रसन्न होते हैं शनि इस उपाय से।
तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।